हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो 29 जून को आपका गुजरात का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। तो कैसा आया था पेपर? तो सबसे पहले मैं लॉ के पेपर की बात करूं जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सिंपल पेपर आया था। कुछ भी इसके अंदर अनकन्वेंशनल एरिया से या इनडेप्थ नहीं पूछा गया था। जैसा मैं आपको बताऊं, सीआरपीसी के जो बहुत कोर एरियाज होते हैं, जैसे आपका सेक्शन 161, 167, 164, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। एफआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 27 या सेक्शन नंबर 136, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइनर लॉज आपके हैं उसके अंदर से डीवी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो भी बिल्कुल सेक्शन बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी इनडेप्थ नहीं था। बहुत आपके दो सेलिब्रेटेड जजमेंट है, एक तो श्रेया सिंगल का जजमेंट है आपका आईटी एक्ट सेक्शन 66A, और आपका केशवानंद भारती का जजमेंट है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नए लॉस का कितना वेटेज था, तो नए लॉस को बिल्कुल भी इन डेप्थ या अलग से नहीं पूछा गया था। केवल जो पुराने लॉस के सेक्शन थे उन्हीं के साथ ब्रैकेट में नए सेक्शन रेफर करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आपका लॉ का पेपर, बहुत सिंपल आया था। अगर किसी ने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी हो, अच्छे से पढ़ा हो, तो उसके लिए 65 to 70 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। अब मैं बात करता हूं गुजराती लैंग्वेज का पेपर, जो आउटसाइडर्स ने मोस्टली दिया होगा। वो पेपर भी आपका बहुत इजी और बिल्कुल स्ट्रेट आया था। हर बार पेपर बहुत लेंदी आता है, उसको पूरा टाइम के अंदर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। निबंध आता है, लेटर आता है, लेकिन इस बार ना तो निबंध था और ना ही लेटर था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पैराग्राफ्स आते हैं बहुत बड़े बड़े, जो आपको ट्रांसलेट करने होते हैं गुजराती में या गुजराती से इंग्लिश में। इस बार वो भी इन्होंने सेंटेंस फॉर्म के अंदर दिए थे और वो भी बहुत इजी था। कुछ एक सेंटेंस उसमें टिपिकल थे, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं था कि आप मैनेज ना कर पाओ। इसके अलावा जो आपके विरुद्धार्थी आते हैं, अनेकार्थी आते हैं, वो भी आपके बहुत ऑप्शंस के साथ दिए हुए थे कि 10 में से 7 करो या 10 में से 8 करो, और उसमें भी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा था। मतलब आपको केवल सही ऑप्शन चूज करके और आंसर वहां पे लिखना था। तो ओवरऑल इजी पेपर था, बहुत विद इन टाइम में पूरा होने वाला था। अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते थे। आप थोड़ी सी भी तैयारी करके गए तो आपके दोनों पेपर बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। और जो न्यू कमर्स हैं, जिनको तैयारी करने का कम टाइम मिला होगा या ढंग से गुजराती नहीं पढ़ पाए होंगे पॉसिटिव ऑफ टाइम की वजह से, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो दोनों पेपर क्लियर करके प्रीलिम्स के और मेंस का पेपर लिख पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए और मेंस लिखिए गुजरात का। थैंक यू सो मच।